दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। प्रत्येक महीने में एक पूर्णिमा तिथि होती है। साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि अपने आप में विशेष महत्व रखती है। हर पूर्णिमा में पूजन करने का विधान भी अलग होता है। इसी तरह आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा का महत्व ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी सभी दिशाओं में फैली होती है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से अमृत की वर्षा होती है। पूर्णिमा की रात वैज्ञानिक दृष्टि से स्वास्थ्य व सकारात्मकता प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है। इसकी किरणों में विशेष प्रकार के लवण व विटामिन होते हैं। पृथ्वी के निकट होने के कारण इसकी किरणें सीधे जब खाने पीने की चीजों पर पड़ती हैं, तो उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाया था। कहते हैं जब वृंदावन में भगवान कृष्ण महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वो इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। शरद पूर्णिमा को वर्षा ऋतु की समाप्ति के लिए प्रकृति के संकेत के तौर पर भी माना जाता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा का आना बताता है कि चतुर्मास चले गए हैं और अब धार्मिक अनुष्ठानों को मनाने का समय है। शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें? शरद पूर्णिमा पर दिन भर विधि विधान से व्रत रखें, मन को शांत रखें, किसी के लिए भी द्वेष की भावना अपने मन में ना लाएं। इस व्रत में सिर्फ दूध ही पिया जाता है या खीर ही खाई जाती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और फिर इसके बाद भोजन किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब होता है, इसलिए उसकी रोशनी बाकी रातों की अपेक्षा अधिक उज्जवल होती है। इसकी शीतलता से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन चांदनी रात में चंद्रमा की रोशनी में 100 बार सुई में धागा डालने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और इससे आँखें भी स्वस्थ रहती हैं। जिन लोगों की आँखों की रोशनी कम हो या किसी तरह की एलर्जी की समस्या हो, वे इस रात चंद्रमा को 5-10 मिनट तक निहारें। इससे आँखों को ठंडक मिलेगी व रोशनी तेज होगी। अस्थमा के रोगी इस रात जागकर चंद्रमा की रोशनी में बैठे व सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चंद्र रोशनी में रखी गई खीर खाएं। इससे रोग में लाभ होगा। यदि किसी व्यक्ति को त्वचा संबंधी कोई परेशानी है, वो भी चंद्रमा की रोशनी में अधिक से अधिक समय बिताए। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव, भगवान शिव, कुबेर, हनुमान और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात में की गई चंद्र पूजा और आराधना से साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी की पूजा का बहुत ही महत्व है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। इस दिन चंद्रमा को भोग में खीर अर्पित की जाती है। कहते हैं कि इस दिन चांद से अमृत बरसता है जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तभी इस दिन खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ये खीर स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अतः इस दिन आप छत पर या गैलरी में चांद की रोशनी में चांदी या मिट्टी के बर्तन में दूध या खीर रखें ताकि चांद की किरणों से बरसता अमृत उसमें समा जाए। फिर उस दूध या खीर का चंद्रदेव को नैवेद्य अर्पण करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा को धन की देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस रात में जागकर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन मध्यरात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। इसलिए इस दिन को धन प्राप्ति की दृष्टि से और घर में समृद्धि लाने की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जागरण करने वाले की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा पूजा अनुष्ठान के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।